हरे कृष्णा। सभी वैष्णव वैष्णवियों को मेरा प्रणाम। हम लोग आज भगवद गीता द्वितीय अध्याय करने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं हरि ओं तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता का द्वितीय अध्याय हम लोग प्रारंभ करेंगे। संजय उवाच तां तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय जी ने धृतराष्ट्र को कहा कि जब अर्जुन जी एकदम करुणा से भर चुके थे, उनका मन विचलित हो चुका था, उनके नेत्र में पानी भर चुका था, अर्थात वे रो रहे थे, तब मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्या कहा? श्री भगवान उवाच। तो यहाँ पर श्री भगवान उवाच कहते हैं, श्री कृष्ण उवाच तो नहीं कहते, क्योंकि भागवतम में एक श्लोक आता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण तो परम भगवान, तो स्वयं भगवान है। तो अगर आप भगवान कहो या कृष्ण कहो, मीन्स द सेम थिंग। सो श्री भगवान उवाच, तो भगवान ने क्या कहा? कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितं वनार्यजुस्तमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान ने कहा, परम भगवान ने कहा कि मेरे प्रिय अर्जुन, तुम्हारे अंदर में अशुद्धियां कहाँ से है? अभी आप बोलोगे इसमें अशुद्धि क्या है? अर्जुन जी तो करुणा का भाव दिखा रहे। कृष्णा विल एक्सप्लेन इट लेटर कि किस तरह से ये अशुद्धि है। ये तो तुम्हारे जैसे इंसान में सूट नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा व्यक्ति जो कि जीवन का महत्व को जानता हो, तो ये जो तुम्हारी भावना है ना, इसे तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, इसे तुम्हारा तो बदनामी ही होगा। ये अर्जुन जी बोल रहे थे, क्या रीजन है वो बाद में हम लोग आएंगे। तो भगवान को जानने का 3 फेजेस है। उसके लिए बहुत अच्छा एनालॉजी भी आता है। सबसे पहले ब्राह्मण या अर्थात ब्रह्म ज्योति, जो कि भगवान से निकला हुआ जो रोशनी है, ब्रह्म ज्योति। और दूसरा है परमात्मा, अर्थात द लोकलाइज्ड सुपर सोल, हम लोग के साथ जो परमात्मा है, सुपर सोल वह। और तृतीय है भगवान, जो भगवान का रूप है, भगवान स्वयं। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान सभी भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्मास्मि हूँ। हाँ, हम सभी ब्राह्मण हैं, अर्थात हम लोग कभी मरेंगे नहीं, हम भी वी आर ऑल्सो इटर्नल, वी आर ऑल्सो ब्राह्मण। लेकिन भगवान इज पर ब्रह्म। तो भगवान का ये कैसे हम लोग समझ सकते हैं? जिस प्रकार से सूर्य के किरणें, सूर्य का जो सरफेस है, सूर्य का सरफेस, और जो सूर्य जो प्लेनेट है, द सन प्लेनेट इटसेल्फ, ये तीनों में अंतर क्या है? सूर्य की किरणें है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सन प्लेनेट। सूर्य का जो सरफेस है वो भी सन प्लेनेट का पार्ट है। जो सूर्य प्लेनेट खुद है वो तो ऑब्वियसली सन प्लेनेट ही है। उसी तरह भगवान से निकला हुआ जो तेज है, जिस प्रकार से सूर्य से निकला हुआ किरणें है, उसी प्रकार से भगवान से निकले हुए जो किरणें हैं, जो लाइट है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। नेक्स्ट है क्या? परमात्मा, अर्थात द लोकलाइज्ड सुपर सोल, भगवान परमात्मा रूप में है, दैट इज कंपेयर टू द सन सरफेस। और एंड द सन प्लेनेट इटसेल्फ, भगवान स्वयं भगवान। तो इन तीनों में क्या अंतर है? इन दोनों में तो कोई अंतर ही नहीं है। दे आर द पार्ट ऑफ द सेम सन प्लेनेट। एक ही सूर्य ग्रह के ये बाकी ये जो अंश है, किरणें हो, सरफेस हो, दे आर पार्ट ऑफ द सन प्लेनेट। तो कुछ लोग हैं जो लोग केवल सूर्य के किरणों को अर्थात ब्रह्म ज्योति को समझ सकते हैं। कुछ लोग हैं जो ब्रह्म ज्योति को भी समझ सकते हैं, परमात्मा को भी समझ सकते हैं, अर्थात परमात्मा को ये समझ सकते हैं कि परमात्मा भी है, ये भी समझ सकते हैं। लेकिन जो सबसे एडवांस लोग हैं, मोस्ट एडवांस डिवोटीज स्पेशली, वे समझ सकते हैं कि
पूरा सन प्लैनेट है, द होल सन प्लैनेट इज देयर, अर्थात भगवान स्वयं, कृष्ण वस्तु भगवान स्वयं, वे ये समझ सकते हैं। तो भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भगवान शब्द का अर्थ पराशर मुनि, पराशर मुनि कौन है? व्यास देव के पिताजी, व्यास देव के जो पिताजी है उनका नाम है पराशर मुनि। पराशर मुनि भगवान का क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं? 6 भग हो, जिस भगवान अर्थात जिसके पास 6 भग हो पूर्णता में, ऐसा नहीं थोड़ा 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 नहीं, पूर्णता में जिनके पास 6 भग हो अर्थात 6 प्रकार के ऑप्युलेंसेस, उनको कहते हैं भगवान। सर्वप्रथम है ऑल रिचेस, सारे जो धन दौलत सब कुछ भगवान का है, भगवान के पास सारे हर एक धन दौलत जो है आप बोल सकते, सोच सकते, सोच भी नहीं सकते, सब कृष्ण के पास है। द्वितीय सारी शक्ति, सर्वशक्ति अर्थात भगवान के पास सारी शक्तियां हैं। कंस को भगवान को बार बार मारने की जरूरत ही नहीं है, भगवान चाहे तो उनके हृदय में परमात्मा रूप में होके भी ऐसे उनको मार सकते हैं। फिर तृतीय है ही इज वेरी फेमस, मतलब ही इज ऑल फेमस, सब कृष्ण को जानते हैं, सब भगवान को जानते हैं। जानते हैं का मतलब कि सब लोगों को ये फीलिंग है कि हाँ देयर इज अ गॉड, देयर इज सुप्रीम गॉड, लेकिन अभी कोई कोई विश्वास करता है, कोई कोई नहीं करता, कोई कोई नफरत करता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ही इज फेमस, पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, स्टिल ही इज फेमस, फेम इज फेम, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। कोई कोई लोग उनको सोचते हैं ही इज जस्ट ब्रह्म ज्योति, ही गॉड, कोई कोई सोचते हैं गॉड डज नॉट एग्जिस्ट ओनली, लेकिन स्टिल वो लोग बिलीव करते हैं कि एटलीस्ट गॉड जैसा कोई चीज तो है। तो इस प्रकार से जो भी है फेमस, गॉड इज ऑल फेमस, ऑल ब्यूटी, सर्व सुंदरता भगवान में है, भगवान इज ऑल ब्यूटीफुल, भगवान सर्व सुंदर है। पांचवा क्या है? सर्व ज्ञान, उनके पास सारे ज्ञान है, चाहे वो हम लोग का पास्ट लाइफ का क्यों ना हो, प्रेजेंट लाइफ का क्यों ना हो, फ्यूचर लाइफ का क्यों ना हो, सब भगवान जानते हैं। और फिर लास्ट है सर्व वैराग्य, भगवान को अपने यूनिवर्स की या भौतिक वस्तुओं से आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अपने घड़ी से अटैचमेंट हो जाती है, जैसे कि अगर ये घड़ी है और किसी को इससे अटैचमेंट हो जाती है, तो अगर ये घड़ी टूट जाता है, ये फेंका तो ये टूट जाता है, तो वो भी रोता है, उसका दिल टूट जाता है ना, तो मतलब इज अटैच टू दिस जो भी घड़ी है। लेकिन भगवान ही इज नॉट अटैच्ड, उनको यूनिवर्स से भी अटैचमेंट नहीं है, अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत अटैच्ड है। लेकिन अगर अपने भक्तों का अगर टेस्ट लेना हो तो वे चले भी जा सकते हैं, चले मतलब हमेशा के लिए नहीं, ऐसे दिखाएंगे कि वो चले गए। जैसे रासलीला में क्या होता है, जब कृष्ण रासलीला करते तब गोपियों के अंदर में थोड़ा अहंकार एकदम मतलब दिखाने के लिए लीला हिसाब से लगते, मतलब गोपियों के अंदर में ये फीलिंग आती है कि देखो कृष्ण तो हमारे साथ है, कृष्ण तो हमारे साथ नाच रहा है, हम लोग कितने भाग्यशाली है, ये हम लोग कितने मतलब वी आर वेरी लकी, हम लोग बहुत ज्यादा सुंदर भी है, थोड़ा आगे। तो गोपी लोग के अंदर भी आना, गोपीज आर मोस्ट हम्बल, उनके अंदर में अहंकार तो एकदम लेश मात्र नहीं है। लेकिन लीला हिसाब से एक बार होता है ना, हम लोग को सिखाने हेतु कि अहंकार नहीं होना चाहिए, तो गोपियों ने ऐसे दिखाया कि उनके अंदर में थोड़ा अहंकार आ गया, तो फिर कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण वहां से गायब। तो गोपी लोग फिर ढूंढने लगे, अरे कृष्ण हमें माफ कर दो, हमारे अंदर में अहंकार आ गया था, तो ऐसे कर। तो हम लोग को ये दिखाने के लिए, हम लोग को ये समझाने के लिए कि हम लोग के अंदर जब अहंकार आ जाता है, अहंकार अभिमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते, कि हम लोग का अंदर जब अहंकार आ जाता है तो हड़ी निकल जाता है। तो इसीलिए हड़ी को अगर अंदर रखना है, हड़ी को बांध के रखना है, तो प्रेम से बांधना, अहंकार से नहीं बांध सकते हम लोग। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट श्लोक में चलेंगे। क्लैब्यं मास्मागमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते शूद्रं हृदया दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथापुत्र, हे पार्थ, तुम्हारे अंदर में ये सब भावनाएं अच्छे नहीं लग रहे, इतना ज्यादा कमजोरी, हृदय के जितना कमजोर हृदय है तुम्हारा, ये सब छोड़ो। और लास्ट में कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन जी को? परंतपा, कि तुम तो शत्रुओं की धजिया उड़ा देते हो, तुम कैसे डर रहे हो, है ना, मोटिवेशन, कृष्ण ने मोटिवेशन दिया। फिर नेक्स्ट अर्जुन जी बोल रहे हैं, अर्जुन जी क्या बोल रहे हैं? हे मधुसूदन, मैं कैसे, मतलब
मार सकता हूँ, ऐसा नहीं नहीं मार सकता, मार सकता हूँ, लेकिन भीष्म द्रोण जैसे लोग हैं, इनको मैं कैसे मारूं? इन भीष्म द्रोण को तो मैं तो पूजनीय है मेरे लिए, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ? इन महात्माओं को मारने से अच्छा मैं भीख मांग के जिंदगी जी लूं, मैं संन्यास ले लूं, या फिर मैं जंगल में चला जाऊं, यही बेहतर है। हम लोग अगर चाहे, हम लोग जितना भी महान बड़ा रॉयल पैलेस क्यों ना हो, राजसीय सुख चाहिए हो हम लोग को, लेकिन अगर ये लोग मर जाएंगे, भीष्म द्रोण जैसे लोग अगर मारे जाएंगे, तो हम लोग जो भी एंजॉय करेंगे वो तो खून से लिप्त होगा। इस प्रकार से बोला अर्जुन जी ने। तो शास्त्रों के अनुसार एक टीचर, एक ऐसा गुरु जो कि खराब कार्य में लग चुका है, या फिर ऐसा कार्य जो कि माननीय नहीं है, जो कि शास्त्र मुताबिक करने करने वाला है ही नहीं, गलत काम अगर कर रहा है कोई गुरु, किसी का गुरु, और वो साथ ही में वो सब कुछ अच्छा क्या है बुरा क्या सब कुछ खो चुका है, तो शास्त्र के अनुसार ऐसे गुरु को आप त्याग सकते हो, आप छोड़ सकते हो। तो भीष्म और द्रोण वे दुर्योधन का साइड उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि दुर्योधन उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता था, पैसे खाना सब कुछ दुर्योधन से उनको मिलता था, लेकिन बस पैसा आता है बोलकर उन लोगों को दुर्योधन का साइड नहीं लेना चाहिए था। तो इसीलिए ऐसा सर्कमस्टेंसेस में देखा जाए तो वह अपना पद खो चुके थे, चाहे वो गुरु का क्यों ना हो, पितामह का क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने गलत साइड में गए, गलत लोगों का उन्होंने साथ दिए। लेकिन अर्जुन जी फिर भी उनको अपना गुरु मानते हैं, ये उनका बड़प्पन है। फिर अर्जुन जी बोल रहे हैं, हम लोग को ये भी नहीं पता कि इनके ऊपर जीतना अच्छा है या ये लोग हमारे ऊपर जीते ही अच्छा है। अगर हम लोग धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारेंगे तो हम लोग को भी जीना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग अभी खड़े हैं। मतलब कि अर्जुन जी के अंदर भी इतना दया कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के क्या मिलेगा हम लोग को, कुछ नहीं, छोड़ देते, क्या है। मतलब सो हम्बल, और कितना करुणा है उनमें। फिर अर्जुन जी बोल रहे हैं अभी लास्ट में, दिस इज द मेन एंट्रेंस टू भगवत गीता। शुरुआत में क्या बोल रहे हैं अर्जुन जी? कार्पण्य दोष उपात स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयसात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। सॉरी मेरा गला खराब है फिर भी। तो अर्जुन जी बोल रहे हैं कि मैं अभी अपना कर्तव्य से आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय कर्तव्य, मैं क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है मुझे पता नहीं है, और दुख के कारण मैं सब कुछ अपना सारा क्या करना है नहीं करना है सब कुछ मैं भूलते ही जा रहा हूँ। इस सिचुएशन में मैं आपसे कृपा की याचना करता हूँ, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मैं अभी आपका शिष्य हूँ और एक आत्मा जो आप में आपका सरेंडर्ड है, कृपया मुझे आज्ञा दे, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। तो जब हम लोग कभी कंफ्यूजन में हो या किसी भी प्रॉब्लम्स में हो कि हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या चल रहा है या फिर क्या करना चाहिए मुझे, तब हमें किसी ज्येष्ठ अर्थात किसी सुपीरियर, किसी गुरु के, किसी भी गुरु नहीं, कोई बोनाफाइड गुरु या आचार्य या फिर कोई हम लोग से जो ज्येष्ठ है, जो कि समझते हैं, जो कि एक्सपीरियंस्ड है, उनसे जाके हम लोग को पूछना चाहिए। क्योंकि कभी कभार हम लोग क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं हो सकते उस सिचुएशन में, हम लोग कभी कभार गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाए, ही विल श्योरली गाइड अस। नेक्स्ट श्लोका में चलते हैं। फिर अर्जुन जी कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं मैं इस दुख को कैसे हटाऊं, मेरा पूरा इंद्र को ये सुखा ले रहा है, मैं इसको हटा नहीं पाऊंगा। अगर मुझे बड़ा सा राजस्य सुख भी मिल जाए फिर भी मैं इसको नहीं हटा सकता। फिर 9वें श्लोक में संजय जी बोल रहे हैं, फिर ऋषिकेश ने बोला, जब अर्जुन जी ने अपना सारा बात खत्म कर लिया, फिर अर्जुन जी बोल रहे गोविंद मैं नहीं लड़ूंगा, और फिर अर्जुन जी चुप हो गए। अभी देखिए अर्जुन जी यहाँ पर बोलते जा रहे, कृष्ण ने बीच में एक वर्ड नहीं बोला, कृष्ण चुपचाप स्माइलिंगली कृष्ण सुन रहे। नेक्स्ट श्लोक का वही है, कृष्ण उस समय हंसे, मतलब उन्होंने स्माइल और उन्होंने फिर ये शब्द कहे, श्री भगवान उवाचा। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट 11 कि इतना महान शब्द कहने के बाद तुम इस बात के लिए रो रहे जो कि रोने लायक ही नहीं है। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो लोग पंडित अर्थात पंडित
पंडित अर्थात यहाँ पर पंडित मतलब ब्राह्मण पंडित नहीं है, पंडिता अर्थात जो कि ज्ञानी लोग है, विद्वान लोग है, वे लोग ना जीवित के लिए रोते हैं ना मृत के लिए रोते हैं। तो अभी अर्जुन जी ने बोला कि आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। इंस्टेंटली कृष्ण टुक द पोजीशन ऑफ अ गुरु, जीवित के लिए नहीं रोता। फिर नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं, कृष्ण अर्जुन जी को बोल, हरे कृष्णा, बीच में इंटरनेट खराब हो गया था। ऐसा कभी समय नहीं था कृष्ण अर्जुन, जब मैं नहीं था, जब तुम नहीं थे अर्जुन, जब ये राजागण नहीं थे, मतलब हम लोग हमेशा से है आत्मा रूप में, शरीर से नहीं। जिस प्रकार से एक आत्मा अर्थात इस देह में वृद्धावस्था तक जाता है, ठीक उसी तरह मृत्यु के बाद एक आत्मा, जो आत्मा है जो शरीर में है, वह दूसरे शरीर में जाता है। तो एक ठंडा आ गया कोई बात नहीं, कर्तव्य करना है। जिस प्रकार से माए गर्म हो या ठंडा हो, हमेशा कुकिंग तो करते ही है। तो इसीलिए तो उसी तरह से सुख दुख आते रहते हैं। अगर सुख आया है फिर आपको समझना चाहिए नेक्स्ट दुख आएगा, फिर दुख आया है समझ जाना चाहिए। तो कभी कभार ये थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, ये भौतिक जगत का नियम ही है। नथिंग स्मूथ, एकदम स्मूथली जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग श्लोका में चलेंगे। फिर कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो कि सुख दुख में सेम रहता है, अर्थात कि बैलेंस्ड रहता है, सेम रहता नहीं, बैलेंस्ड रहता है, ऐसा व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। तो देखिए, भौतिक जगत से आपको अच्छा हैप्पीनेस का भी आपको थप्पड़ मिलेगा, दुख का भी थप्पड़ मिलेगा, तो ये सब आपको सहना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट श्लोका में थियोरी, जो भी थ्योरीज है सब चेंज होते रहते हैं। ये थ्योरी दिया, नहीं ये गलत था, और एक थ्योरी देंगे, तो ये सब चलता रहता है। तो ये जो मटेरियल ग्रॉस साइंस है, ये कभी स्पिरिचुअल साइंस को समझने में इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन हम लोग के पास इतना टाइम नहीं। हरे कृष्णा। तो हम लोग को समझना चाहिए कि जो पूरा शरीर में जिसका कंट्रोल है वह आत्मा है। उस आत्मा को कोई नहीं मार सकता, चाहे पूरा शरीर को काट काट के फेंक दो, लेकिन उस आत्मा को आप कभी नहीं मार सकते। आत्मा को आप पकड़ भी नहीं सकते, आत्मा को ना मार सकते हो ना पकड़ सकते हो। तो ये जो श्लोक है, ये आत्मा का रियल नेचर को समझाता है कि जो आत्मा जो है ना, वो पूरा शरीर में फैला हुआ है, अर्थात आत्मा का कंट्रोल पूरा शरीर में है। आत्मा जानता है पूरा शरीर में क्या चल रहा है, मतलब चिमटी लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो कोई भी समझ सकता है कि पूरे शरीर में क्या फैला हुआ है, कॉन्शियसनेस, चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है। और हम लोग को जैसे शरीर में कुछ भी आनंद हो या कष्ट हो, जो भी पड़ता है हम लोग को वो समझ में आता है। तो देखा जाए तो अगर हम लोग, कोई साइंटिस्ट लोग जैसे बोलते हैं वी आर जस्ट अ लंप ऑफ केमिकल्स, तो ये देखा जाए तो गलत हो सकता है, गलत है, हो सकता नहीं, गलत है, क्योंकि केमिकल्स कैनॉट डिस्क्राइब इमोशंस। अगर हम लोग लंप ऑफ केमिकल्स होते तो हम लोग के अंदर इमोशंस कहाँ से आए, ये इमोशंस कहाँ से आए। जैसे साइंस खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग रोते क्यों है, ये आंसू कहाँ से आता है, ये फीलिंग्स ये कहाँ से आता है, इतना सारा क्वेश्चंस आता है। इसका जो फुल स्टॉप है, मतलब इसका जो मेन जो रूट है, जो आंसर है, वो क्या है, हम आत्मा है। जब साइंस एक दिन ये समझ लेना कि हर एक जीव शरीर के अंदर आत्मा है, तब तो उसका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आत्मा है इसलिए फीलिंग्स है, इमोशंस है इसलिए रो रहा है, हंस रहा है, खुश है, ये सब आत्मा के वजह से ही हो रहा है। नेक्स्ट श्लोक में चलेंगे कि जो शरीर है, शरीर है उसको मार सकते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो है कभी नहीं मार सकते। इमेजरेबल, सोल का लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता है, शरीर का लेंथ ब्रेथ हाइट, सॉरी आत्मा का लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता है। शरीर का लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी है, विद जो भी है, सब कुछ अवेलेबल है, बट आत्मा का लेंथ ब्रेथ हाइट डज नॉट एग्जिस्ट।
शरीर तो मरेगा ही मरेगा, आत्मा विल नेवर कम टू एंड, कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे। फिर कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि जो आत्मा मार रहा है, या ऐसा व्यक्ति जो सोच रहा है कि जो आत्मा वो मर चुका है, दोनों के दोनों व्यक्ति इनमें कोई ज्ञान बुद्धि नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली अर्जुन जी को बोल रहे हैं। अर्जुन जी समझ रहे ना, मैं भीष्म को मारूंगा। अरे भीष्म, आप भीष्म पितामह को कैसे मार सकते हो? भीष्म पितामह वे तो एक आत्मा है, आप उनके शरीर को मारोगे क्योंकि उन्होंने गलत वे दिशा में गए। अभी ये भगवद गीता का ये श्लोक का इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कोई भी आ गया, किसी से भी गुस्सा हो तो आपने मार ही दिया उसको। भाई शरीर को ही तो मारा, आत्मा को थोड़ी मारा है। आत्मा को तो कष्ट तो होता ही है ना। तो यहाँ पर कृष्णा अर्जुन जी को बोल रहे हैं कि ऐसा इंसान जो कि सोच रहा है कि आत्मा मारेगा या आत्मा मर जाएगा, आत्मा को मारेंगे तो आत्मा नहीं हुआ था, कभी आत्मा का जन्म हुआ, आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ है, आत्मा कभी मरेगा नहीं, आत्मा इज एटर्नल। तो हे पार्थ, ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि जो आत्मा से कभी मारा नहीं जा सकता, हमेशा के लिए है, अनबर्न है, इम्यूटेबल है, आत्मा को कभी आप ऐसे नहीं कर सकते चुप्पी करा दो, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। तो जो ये जानता है, जिसके पास ये ज्ञान है, वो क्यों किसी को मारेगा या किसी को क्यों मरवाएगा वो? अभी आप बोलोगे तो गजब आंसर है, गजब क्वेश्चन है कि ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि शरीर के अंदर आत्मा कभी मरता नहीं है, तो वो क्यों मारेगा, क्यों नहीं मारेगा? तो एवरीथिंग हैज इज प्रॉपर यूटिलिटी, हर एक ज्ञान का एक प्रॉपर यूजफुलनेस है। तो उसी तरह से जो वायलेंस है, हिंसा है, उसका भी पार्टिकुलर यूज है। हिंसा भी आप सब जगह हिंसा नहीं कर सकते, हिंसा सब जगह अलाउड नहीं है। और हिंसा कहाँ अप्लाई हो सकता है वो कौन जानता है? ऐसा व्यक्ति जिसके पास वो ज्ञान है। तो जिस तरह से जो जस्टिस ऑफ पीस है, अगर कोई क्राइम करता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है, उसको जस्टिस ऑफ पीस से उसको दंडित किया जाता है। लेकिन जस्टिस ऑफ पीस का ब्लेम नहीं कर सकते कि इसने मरवाया है, ये पापी है, नहीं, क्योंकि उसने वो क्राइम किया है, उसके वजह से उसको अगर हैंग करना पड़े या फांसी देना पड़े, दैट इज ऑल राइट, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं है, उसको दंडित करना पड़ेगा। तो क्यों ऐसे क्यों आप बोल रहे हो कि ऐसे मर्डर करना मतलब मारना ही पड़ेगा? अगर कोई मर्डरर है, उसको अगर आप जस्टिस ऑफ पीस जो भी है, जज है, जस्टिस है, वह अगर उसको फांसी देता है या कुछ भी करता है, तो उसका अगला जन्म बच जाता है। अगर वो इसी जन्म में उसको फांसी दे दिया जाए तो उसका सारे पाप उसमें कट जाते हैं और अगला जन्म उसको नरक में सरना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जो राजा जो किसी मर्डरर को या किसी को दंडित करता है, that is good, beneficial for the criminal only। तो इसीलिए अगर कृष्णा बोल रहे हैं कि युद्ध करो, तो इसका मतलब कि वायलेंस इज फॉर सुप्रीम जस्टिस। देखा जाए कृष्णा अर्जुन जी के साइड में है, पंच पांडव के साइड में है, लेकिन कृपा दोनों साइड में आ रही है, दुर्योधन पार्टी को भी आ रही है, सबको आ रही है। क्योंकि आप कृष्ण जो युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो कृष्णा का मुख देखेंगे, पद्म मुख, सुंदर सा मुख देख के वे लड़ेंगे और मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे, तो ऑब्वियसली उनको तो अच्छा डेस्टिनेशन मिलेगा ही। और साथ में युद्ध करने से उन्होंने जितना पाप किया है, सारा पाप तो कट रहा है ना। दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। तो उसी तरह जैसे कि हम लोग नया कपड़ा कैसे पहनते हैं, पुराना कपड़ा खोलेंगे फिर नया कपड़ा पहनेंगे, ठीक उसी तरह आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़ता है फिर नया शरीर लेता है, एक शरीर के ऊपर दूसरा शरीर नहीं होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कह रहे आत्मा को कभी किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, ना सुखाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है। जो आत्मा है उसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, कभी घुलाया नहीं जा सकता, ना सुखाया ना जलाया जा सकता है। आत्मा सब जगह है। अब बोलो आत्मा सब जगह का अर्थ क्या हुआ? सर्वगता। क्योंकि जो जीवात्मा है वो पूरा भगवान की सृष्टि में हर एक जगह में उपस्थित है। अभी यहाँ पर कथा हो रहा है ना, यहाँ पर कितने सारे करोड़ों करोड़ों जीव तो इस रूम के अंदर ही होंगे, और करोड़ों करोड़ों जीव बाहर होंगे, इधर उधर सब जगह जीव तो है ही, आत्मा तो सब जगह है। अभी आप नहीं बोल सकते कितने आत्मा लोग यहाँ पर बैठ के कथा सुन रहे हैं, तो ऐसा भी होता है। भगवत गीता सुनेंगे तो उनका तो उद्धार ही होगा। अब नहीं है,
हम लोग अपने आंखों से आत्मा को नहीं देख सकते, ना है कि किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से भी हम लोग आत्मा को देख सकते। एंड आत्मा इज इनकंसीवेबल, आत्मा को समझना भी बहुत बड़ा कठिन है, और आत्मा को कभी आप चुप ही नहीं करा सकते। जैसे आत्मा चुप रहो, आत्मा जो चाहे करेगा, जहां चाहे जा सकता है। अगर कृष्ण अर्जुन जी को ये भी ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर तुम सोचो कि जो आत्मा है वो हमेशा जन्म लेता है, मतलब हमेशा जन्म लेता है, हमेशा के लिए मर जाता है, से जन्म लिया उसके बाद जब मरा हमेशा के लिए मर गया और वो आत्मा एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर भी तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है हे महाबाहु। तो ऐसे कुछ लोग हैं, उन लोगों को लगता है कि कुछ कुछ केमिकल मिक्सिंग से क्या होता है, लाइफ आता है या कुछ भी होता है और मरने के बाद सब खत्म हो जाता है। तो ये सब साइंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ये सब इसके ऊपर ही बेस्ड है। तो ये सब कुछ वो लोग सोचते हैं। तो ऐसे सोचने से भी आपको रोने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जस्ट अ लंप ऑफ केमिकल्स, just a lump of chemicals or physical elements, he or she is dead and dead, छोड़ो ना, फिर भी रोने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोले कि सी body is just made up of elements, similarly the consciousness, everything is made up of chemical mixture, this and that, तो उनको एक क्वेश्चन करना चाहिए, सर जी अगर हम आपको सारे केमिकल्स दे दे तो आप क्या एक नया बॉडी उसमें कॉन्शियसनेस भी घुसा सकते हो? पूरा डिट्टो केमिकल्स आपको देंगे, आप उससे शरीर बना दो और वो जो शरीर है उसमें आत्मा भी, मतलब कॉन्शियसनेस भी घुसा दो, वो तो नहीं कर पाएगा। वो लोग बस धारणा जानते लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर सकते। तो फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा ही मरेगा, और मरने के बाद वापस से उसको जन्म तो लेना ही पड़ेगा या उसको नया शरीर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अभी आप बोलो मतलब कि जो भगवान के भक्त है उनको भी शरीर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भगवान के भक्त है उनके पास और एक ऑप्शन ऐड हो जाता है, केवल भौतिक शरीर ही नहीं, जो भगवान का भक्त है जो कि भगवान का भक्ति कर रहा है अच्छे से, उसका आध्यात्मिक शरीर भी होता है, वो आध्यात्मिक देह भी ले सकते हैं, अर्थात भगवान के धाम जाता है। तो इसीलिए कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे हैं तुम अपना कर्तव्य करो ना अर्जुन, कर्तव्य करते समय रोने की क्या जरूरत है, कर्तव्य ही तो कर रहे हो अपना। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? धर्म की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना, अधर्मी लोगों का नाश करना। तो अर्जुन जी को वो करने बोल रहे कृष्णा, क्षत्रिय का धर्म है। तो हर जो क्रिएटेड बीइंग्स है, अर्थात जो भी जीवात्मा है, वो लोग शुरुआतगी में अनमेनिफेस्ट होते हैं, अर्थात वो लोग एक बार में, मतलब शुरुआतगी से उनका एक्टिविटी नहीं रहता है। जैसे क्या होता है क्रिएशन में, शुरुआतगी में सारे जो जीवात्मा है वह महाविष्णु, भगवान विष्णु, 3 प्रकार के विष्णु है, महाविष्णु या फिर करणाध्यक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। जो महाविष्णु है उनके पास लक्ष्मी देवी नहीं है, आनंद शेष नहीं है, वे कारणा सागर में लेटे हुए होते हैं। उनके देह, भगवान का जो दिव्य देह है उसमें सारे जीवात्मा शुरुआतगी में रेस्ट कर रहे होते हैं। फिर महाविष्णु की इच्छा से क्या होता है, भौतिक सृष्टि का, भौतिक क्रिएशन होता है, भौतिक जगत का सृष्टि होता है। फिर सारे जो जीवात्मा है वह उस जो भी यूनिवर्स है, जो भी यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है उसमें जाते हैं। फिर जब वो यूनिवर्स में जाते हैं तो वहां पर फिर अपना एक्टिविटी शुरू करते हैं, उनका कर्म का जो भी बचा हुआ था, बचा कुछ जो भी करना है, कोई भक्त बन रहा है, कोई अभक्त है, कोई नास्तिक है, ये वो सब जो भी है, कोई जानवर, कोई शेर, चीता इत्यादि, सब कुछ करते हैं। फिर जब एनिलेशन का टाइम आता है, जैसे शिव जी का तांडव होता है, फिर सब जब नष्ट हो जाता है, वापस से सब भगवान विष्णु के, महाविष्णु के अंदर आते हैं और रेस्टिंग पीरियड होता है। ये चलता है, तो ये तो चलता है, तो साइकिल है, इसमें भी रोने की क्या जरूरत है। टेक्स्ट 29 में चलेंगे। कोई कोई लोग देखते हैं आत्मा बहुत अमेजिंग है, कोई कोई लोग इनको अमेजिंग, बहुत आश्चर्यजनक है ये आत्मा, ऐसा डिस्क्राइब करते हैं। कोई कोई लोग सुनने के बाद भी उन लोगों को आत्मा समझ में नहीं आता है, आत्मा चीज इतना स्पेशली है कि आत्मा को फिर भी समझ में नहीं आता है, मीन्स वे स्पेशल। तो फिर कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे कि ऐसा जो आत्मा है, जो शरीर में रहता है, वो कभी नहीं मर सकता, कभी उसको मारा भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए
रोने की आवश्यकता नहीं है। जिसको तुम मतलब कृष्णा इनडायरेक्टली बोल रहे, जिसको तुम मारने वाले हो ना, उन्होंने तो अधर्म का साथ दिया है, तुम्हें क्षत्रिय का धर्म तो निभाना पड़ेगा, उसमें तुम रो नहीं सकते। फिर कृष्ण अर्जुन जी का सेम बात बोल रहे हैं, क्षत्रिय होने के हिसाब से तुम्हें ये जानना चाहिए कि धर्म के जो नीति नियम है उसको फॉलो करने से बड़ा कर्तव्य तुम्हारा और कुछ नहीं है, और इसके लिए तुम्हें कुछ रुकावट नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट श्लोका में चलेंगे, टेक्स्ट 32। हे पार्थ, ऐसे क्षत्रिय बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदमय होते हैं, जिनके पास ही ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आता है कि वो लोग युद्ध कर सके, क्योंकि युद्ध में जीतेंगे तो अच्छा है, अच्छा है। अगर हार भी गए तो स्वर्ग में जाएंगे ना। तो अगले श्लोक में चलते हैं। लेकिन अर्जुन, अगर तुमने अपना कार्य नहीं किया, अपना धर्म नहीं निभाया, तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा और लोग तुम्हारा बहुत बदनाम करेंगे। क्या करेंगे? बदनाम करेंगे। क्यों बदनाम करेंगे? क्योंकि उन लोगों को तो नहीं पता ना अर्जुन जी दया के वजह से नहीं आए हैं। उन लोगों को तो लगेगा कि अर्जुन जी तो डर के मारे नहीं आए, तो पूरा बदनाम फैलेगा। उन लोगों को तो नहीं पता ना, दे डू नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ करुणा। उनको तो लगेगा अर्जुन जी डर के भाग गए बोल के, ऐसा होगा। और अर्जुन जी बहुत फेमस थे क्योंकि उन्होंने शिव जी को भी हराया हुआ था, शिव जी का आशीर्वाद मिला था उनको, पाशुपतास्त्र मिला था। और कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे हैं नहीं लड़ोगे तो तुम्हारा बदनाम होगा, सब तुम्हारा बदनामी करेंगे। और एक सामान्य व्यक्ति के लिए बदनाम से बड़ा दुख और क्या हो सकता है? तो मृत्यु से भी ऊपर है। तो इसलिए फाइनल जजमेंट कृष्ण अर्जुन जी को दे रहे हैं, अर्जुन युद्ध करो। ऐसे महान जनरल्स है जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, जो भी है, कि लोग ने तुम्हें कितना ऊपर समझाया कि कितना अर्जुन मतलब वर्ल्ड फेमस फाइटर, ये वो अभी इतना हाई लेवल उनका, वो लोग सोच रहे हैं अर्जुन के बारे में, तुम्हारे बारे में। अर्जुन, अगर तुम लड़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा? तुम्हें तो लड़ना पड़ेगा, ऐसे बोला। तो इसीलिए फिर वो लोग तो यही समझे कि तुम डर के मारे भागे और तुम डरपोक हो इसलिए तुम भाग गए, तो वो तो फिर तो बदनाम होगा तुम्हारा, ऐसा बोला कृष्ण ने। ठीक है तो बोला ना, कृष्ण तो गलत नहीं बोल रहे। तुम्हारे शत्रु है तुम्हें बहुत उल्टा उटपटांग शब्दों में बोलेंगे और तुम्हारा काबिलियत के ऊपर प्रश्न उठाएंगे। तुम्हारे लिए इसे दर्दनाक और क्या हो सकता है? तुम करुणावश तुमने युद्ध छोड़ा, वो तुम्हारा बदनाम करने लग गए, इससे कुछ होता है? रिजल्ट इज सच बैड। तो कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे हैं कि इनका ये करुणा है ना, ये इनका करुणा से कोई फायदा होगा नहीं। करुणा किसके ऊपर करना चाहिए? जिनका सहायता नहीं है, जैसे का कोई भिक्षुक है उसके ऊपर दया करे, वो ठीक है। ऐसे लोग जो लोग के पास सब कुछ है फिर भी वो लोग लड़ना चाहते हैं, तो लड़ो, पीछे हटना क्यों है? तो हे कुंती पुत्रा, या तो तुम युद्ध भूमि में मरोगे और स्वर्ग जाओगे, या तुम अगर जीते तो फिर तो तुम्हें एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट हो। तो इसलिए उठो अर्जुन, युद्ध करो, मोटिवेशन। और तुम युद्ध करने के लिए लड़ो, ये मत सोचो कि मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा या मेरा पाप हो जाएगा, ये सब मत सोचो। युद्ध करना है, करो। अर्थात कृष्ण बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना अर्जुन युद्ध करो तो करो। क्योंकि देखा जाए अर्जुन जी ने तो सबको माफ करके रखा था, कोई बात नहीं, धृतराष्ट्र ने क्या पुत्र ने क्या क्या किया छोड़ दो। कृष्ण नहीं छोड़ते क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। अभी भक्त के साथ कितना टॉर्चर किया है, 13 साल का तो वनवास था उनका, 13 years वनवास, और उसके ऊपर 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, और साथ में द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, भीमसेन जी को विष दिया। कृष्ण कैन नॉट टॉलरेट सो मच, इतना कुछ कष्ट दिया है पंच पांडवों को, कृष्ण कैसे सह सकते? तो इससे कृष्ण ने बोला मरना तो पड़ेगा। तो इसीलिए अर्जुन जी को कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे, मैंने अभी तुम्हें सारा सांख्य योग अर्थात आत्मा के बारे में सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। अभी मैं तुम्हें कर्म के हिसाब से तुम्हें बताता हूँ। तुम अगर इस ज्ञान में काम करोगे तो तुम अपना कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। अर्जुन जी को कर्म बंधन से ही तो डर लग रहा था ना। कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे, तुम अगर इस रास्ते में चलोगे ना तो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इस रास्ते में कोई एक बार चल गया ना, उसको बड़े से बड़े डर से भी वो बच जाता है।
वो रास्ता क्या वो आएगा। तो इसीलिए जो लोग इस रास्ते में हैं वो लोग इधर उधर भटकते नहीं है। हे कुरुनंदन, ऐसे लोग जो लोग की रास्ता को फॉलो नहीं करते, इधर उधर भटकते रहते हैं, उनका जो गोल है, लाइफ का गोल, जो गोल है वो एकदम मैनी ब्रांच्ड है। वो लोग दे आर इरेजोल्यूट इन पर्पस। उन लोगों को समझ नहीं आता है क्या करना है नहीं करना है। वो लोग सोचते हैं मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा ये भी करूंगा वो भी करूंगा, लास्ट में कुछ नहीं कर पाते। ये हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं उसमें फोकस करना चाहिए, नहीं कि ये काम भी ऐड कर दिया वो भी काम भी ऐड कर दिया ये काम भी ऐड कर दिया, नहीं। वन काम जो कर रहे हैं वो अच्छे से करना है। अगर किसी ने साइंस स्ट्रीम लिया है, उसने 12th पास कर लिया, अच्छे पोजीशन में चला गया, इंस्टेंटली उसने माइंड बदलनी, आर्ट्स लेना है, आर्ट्स के बाद सीधा कॉमर्स लेना है, तो ये लोग इधर उधर उछलते रहते हैं। तो ऐसे तो उछलने से तो नहीं चलेगा। साइंस लिया तो साइंस में जाना पड़ेगा, अभी आर्ट्स लिया आर्ट्स में जाना पड़ेगा, कॉमर्स लिया कॉमर्स में जाना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग को अपना एम क्लियर होना चाहिए। तो फिर जो लोग कम बुद्धिमान लोग हैं वो लोग वेदों के जो फूलों समान जो शब्द है उससे आकर्षित हो जाते हैं। वेदों में बहुत सारा ना, ये करो ये फल मिलेगा, ये यज्ञ करो इस देवता का आशीर्वाद मिलेगा तो इतना सारा पैसा आएगा, ये देवता का पूजा करो तो फिर अच्छी सी वो मिल सुंदर सी पत्नी मिल जाएगी, या जो भी है। तो ये वेदों में बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो कुछ कुछ लोग इससे आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए वो लोग वेद जो भी पढ़ते हैं, ये यज्ञ करते हैं, पाने के लिए करते हैं। उन लोग को ज्ञान नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, ये टेम्पोररी माल ही चाहिए उन लोग को। तो उन लोग को बस मतलब इसके ऊपर इन लोग का सोच जाता ही नहीं है कभी। टेक्स्ट 44, भोगेश्वर प्रसक्तानां तया पारित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ऐसे लोगों का मन जो है वह इंद्रिय तृप्ति और भोगों में लिप्त हो चुका है, तो इसीलिए वो लोग भगवान का भक्ति नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं। तो वेद जो है वह 3 गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में ही घूमते रहते हैं, अर्थात घूमते नहीं, अर्थात समझाते हैं वेद पुराण उपनिषद। तो हे अर्जुन, तुम इन 3 गुणों के पढ़े जाओ, फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटीज, अर्थात सुख दुख ईर्षा, ये सब से तुम दूर हटो, दूर चले जाओ अर्जुन, ये सब कोई काम के नहीं है। एंड फ्रॉम ऑल एंजाइटीज फॉर गेन एंड सेफ्टी एंड बी एस्टेब्लिश्ड इन द सेल्फ। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट होगा 46, यावनर्थ उदापाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो जिस प्रकार से छोटा सा कुआं, जो छोटा सा कुआं जो कुछ कर सकता है, एक बड़ा नदी वो सारा का सारा काम कर सकता है, जो छोटा कुआं कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। हमेशा हमेशा कपड़ा धोना पानी पीना सब कुछ एक ही कुआं से कर रहे हो, तो कभी कभार क्या होता है, जो पानी है वो कभी सड़ जाता है, लेकिन जो नदी का पानी कभी सड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि नदी का पानी बहते रहता है। ठीक उसी तरह वेदों का जो पर्पस है वो कौन जान सकता है, जो कि वेदों का पर्पस, जो वेदों का जो मेन पर्पस है, वेद क्यों है, वेद क्या बताना चाह रहे हैं वो जान लेना, वेद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। तो अर्जुन जी, कृष्णा अर्जुन जी को बोल रहे हैं कि तुम्हारा ये राइट है कि तुम अपना युद्ध, अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी परफॉर्म करो, लेकिन तुम अपने कर्म का फलों के लिए तुम, यू आर नॉट द पर्सन, मतलब जो तुम कर्म करोगे उसका जो फल है वो तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन ये मत सोचना कि मैंने किया है बोल के मुझे फल मिल रहा है। क्योंकि अब अगर आप सोचो कि मैंने काम किया है मुझे ही फल मिलेगा, तो क्या होगा, आपके अंदर में अहंकार आएगा। अहंकार आने से फिर आप जो नेक्स्ट काम है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर अहंकार आ गया है। आप सोचोगे तो आसानी से हो जाएगा, बाएं हाथ का खेल है। चाहे लाइफ के किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, अहंकार जब आ जाए ना तब समझ जाना नेक्स्ट फॉल है। प्राइड कम्स बिफोर फॉल, ये ऐसे ही नहीं बोला है, इसके पीछे अच्छा लॉजिक भी है। तो कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे कि तुम युद्ध करो, मत सोचो कि युद्ध में क्या होगा, जीतूंगा नहीं जीतूंगा, कौन मरेगा नहीं मरेगा, छोड़ दो, लीव एवरीथिंग अनटू मी, अपना काम करते जाओ। तो कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे अपना कर्तव्य करो, आसक्तियों से दूर हटो, ये सब छोड़ दो, मेरे गुरु को मारूंगा, इसको मारूंगा, वो मारूंगा, लीव इट। तो इसे कहते हैं योगा, स्थिर रहना, इसे कहते हैं योगा।
हे धनंजय, भक्ति से, जो भक्ति है, भक्ति करके, भगवान के प्रति भक्ति करके बाकी जो सारे एबॉमिनेबल एक्टिविटीज है, गलत कार्य, सब छोड़ दो। ऐसे भी अर्जुन जी करते नहीं थे, ये हम लोग को ही बोल रहे हैं, ये सब छोड़ दो और भगवान के भक्ति के, भगवान को स्मरण रखते हुए भगवान के प्रति सेवा करो। जो लोग अपना काम का फल खुद एंजॉय करना चाहते हैं ना, वो लोग सर्टेनली मैं जैसे उनको दुख तो मिलता ही है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि भक्ति में युक्त है, अरे ये बोलो भक्ति कहाँ है, बुद्धि युक्तो जहातिहा, बुद्धि युक्त अर्थात बुद्धि योग में, बुद्धि योग इज ऑल्सो भक्ति योग, बुद्धि योग को भक्ति योग भी बोलते हैं। तो इसीलिए कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे तुम योगा, योगा अर्थात प्राणायाम वाला योगा नहीं, योगा अर्थात भगवान से जुड़ना, भगवान से जुड़ना योगा, इस पे ज्यादा ध्यान दो अर्जुन। टेक्स्ट 51। तो भक्ति में भक्ति युक्तो बुद्धि अर्थात बुद्धि योग, बुद्धि योग मतलब दिमाग का योग नहीं है, बुद्धिमान का योग नहीं है, बुद्धि अर्थात भक्ति योग है, जो उसको ज्ञान योग बोलते हैं। जो बुद्धि योग है ना, बुद्धि योग मीन्स भक्ति योग। तो इसीलिए तो जो विद्वान व्यक्ति है वे लोग भक्ति योग में आते हैं और भक्ति योग करके फिर वो लोग जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं? भक्ति योग से ही निकलते हैं। जब तुम्हारा जो बुद्धि है ये बड़े से घने जंगल, किसका जंगल, अज्ञानता का जंगल से निकल जाएगा ना, देन यू विल बी इनडिफरेंट। जो सुना रहा है, सुनना है, ये सबसे तुम इनडिफरेंट हो जाओगे। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे कि कितना कुछ कार्य है, दिन में 3 बार नहाना है, वेद पाठ हर रोज करना है, कितना कुछ नियम 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 नियम, बहुत सारे नियम है। तो जब हम लोग का जो बुद्धि है ये माया के घने जंगल से, कलिलम घने जंगल से जब निकल जाएगा, देन विल बी इनडिफरेंट। कोई बुरा कहे, अच्छा कहे, कोई बात नहीं, हम हरि भक्ति करेंगे। तो जब तुम्हारा जो मन है वो वेदों के जो फ्लावरी लैंग्वेज है, श्रुति के फ्लावरी लैंग्वेज, श्रुति में बहुत सारा है ना कि ये करो वो मिलेगा, ये सब इत्यादि, उससे जब तुम मुक्त हो जाओगे तब यू विल अटेन डिवाइन कॉन्शियसनेस, तब तुम्हें योग बुद्धि तब तुम्हें प्राप्त होगा। फिर अर्जुन जी क्या कहते हैं, हे कृष्णा, अभी अर्जुन जी क्वेश्चन कर रहे हैं, हे कृष्णा, ऐसा व्यक्ति जो कि स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ क्या है हम उसमें आएंगे, स्थित प्रज्ञ अर्थात जो कि भावनामृत, कृष्ण भावनामृत में स्थिर है। अभी अब बोलेगे यार कृष्ण का वर्ड कहां से आया, स्थित प्रज्ञ से में कृष्ण का वर्ड कहां से आया, तो स्थित प्रज्ञ से है, इसमें कृष्ण कृष्ण सब जगह कृष्ण कृष्ण घुसा के रखा है। स्थित प्रज्ञ से अर्थात जो कि अपने, जो कि भक्ति में स्थिर है, जो कि अपना योग अर्थात भक्ति में जो स्थिर है उसे स्थित प्रज्ञ से बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, अर्जुन जी कृष्ण को बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि स्थित प्रज्ञ है वो चलता कैसा है, बोलता कैसा है, बैठता कैसा है, मतलब उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, अर्जुन जी पूछ रहे। तो अर्थात जो कि दिव्य, जो ऐसा व्यक्ति जो कि दिव्य भाव में है, कृष्ण भावनामृत में है, ऐसा व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बोलता है, उसका बोलने का ढंग कैसा है, वो सब यहाँ पर अर्जुन जी पूछ रहे भगवान से। फिर भगवान कहते हैं, हे पार्थ, ऐसा व्यक्ति जो कि इंद्रिय तृप्ति के सारे इच्छा को छोड़ सकता है। अभी आप बोलो इंद्रिय तृप्ति के सारे इच्छा का अर्थ, जैसे कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, मुझे 5 BHK फ्लैट चाहिए, तो बड़ा बड़ा इच्छा। तो ये सब को जब छोड़ देते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, आई नीड दिस दैट दिस दोस, अपने एंजॉयमेंट के लिए जो कुछ मांग रहा है, अपने एंजॉयमेंट के लिए कि मैं एंजॉय करूंगा, आई विल एंजॉय, जब इस भावना से जब कोई व्यक्ति निकल सकता है तब he becomes in transcendence। अभी आप बोलोगे इस भावना से निकलना कैसे है, इस भावना से निकलना कि आप सोचो कि हाँ मैं क्या करूंगा, मैं हिमालय में जाऊंगा, हिमालय में जाके मैं तपस्या करूंगा और तपस्या में मैं सोचूंगा, मतलब मुझे शून्य पे ध्यान देना है, मैं इत्यादि, जैसे कि
मुझे गाड़ी, ये सब 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 कुछ आई विल जस्ट क्लियर आउट माई माइंड. दिस इज इम्पॉसिबल. क्योंकि आपका जो मन है इट इज प्रोन टू थिंकिंग. सोचते रहने का आदत है मन को. मन कभी सोता नहीं है, विश्राम कभी मन का होता ही नहीं है. तो इसलिए मन के लिए क्या करना है, मन को क्या करना है, आपको अच्छे डायरेक्शन में लेके जाना है ना. मन को आप रोक नहीं सकते, इंद्रियों की इच्छाओं को आप रोक नहीं सकते. कितना लोग कोशिश करते हैं मन की इच्छाओं को एकदम रोक देना, अपने आप को एकदम साइलेंस ऐसे करना. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो इसलिए हम लोग को अच्छे डायरेक्शन में लेके जाना है, भगवान का सेवा में लेके जाना है. भगवान के सेवा में जो यूज करना है करने दो ऐसे. फिर भगवान कहता है, हे पार्थ, ऐसा व्यक्ति जो कि इंद्रियों इच्छा से निकल जाता है, भौतिक इच्छाओं से जब निकल जाता है, विच अराइज फ्रॉम मेंटल कॉन्कॉक्शन, और जब उसका जो मन है जब शुद्ध हो जाता है, वह आत्मा में संतुष्टि समझ पाता है, उसको आत्मा में संतुष्टि मिलती है, और तब उससे हम कह सकते हैं कि वह स्थित प्रज्ञ हो चुका है. तो स्थित प्रज्ञ का डेफिनेशन है ये, जब उसका मन इंद्रिय भोगों की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है. अभी इंद्रिय भोगों की इच्छाओं से मुक्त होना ना इतना आसान नहीं है. अगर आप सोचो कि मैं सब कुछ बंद कर दूंगी या ये बंद कर दूंगा, मन में कुछ नहीं सोचूंगा, मन में शून्य शून्य, वो शून्य सोचना भी एक सोचना होता है कि मैं शून्य सोचूंगा. दैट इज ऑल्सो डिजायर ना, दैट इज ऑल्सो डिजायर. तो यू कैन नॉट स्टॉप द डिजायर्स ऑफ द माइंड. आपको अपना मन का इच्छाओं को अच्छे दिशा में लेके जाना पड़ेगा. तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो कि 3 प्रकार के जो दुख है, 3 प्रकार के दुख क्या क्या है. सर्वप्रथम आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश. सीरियल नंबर उल्टा सीधा हो गया होगा. आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक. आदि दैविक क्लेश अर्थात नेचर जो हम लोग को प्रॉब्लम्स देता है. साइक्लोन हुआ, इंडिया में तो इतना ज्यादा होता नहीं है, एक आध दुकान होता है. विदेश में या जापान में भी बहुत ज्यादा साइक्लोन्स होता है. सो वी आर लकी, इसलिए भारत देश इज श्योरली ब्लेस्ड. तो साइक्लोन्स हो या फ्लड हो, फ्लड तो आता ही आसाम में तो बहुत ज्यादा आता है. फ्लड्स हो या सुनामीज हो, जो भी हो, अर्थक्वेक ही क्यों ना हो, अर्थक्वेक भी तो हुआ था. ये टर्की में हुआ था, सीरिया में हुआ था, गुवाहाटी में भी, असम में भी हुआ था. तो ये सब चलता रहता है. तो ये जो आदि दैविक क्लेश है, इसका आदि दैविक कहते हैं, अर्थात जो दैवी शक्ति अर्थात प्रकृति से जो हम लोग को कष्ट आता है, इसे कहते हैं आदि दैविक क्लेश. फिर आता है आदि भौतिक क्लेश. आदि भौतिक क्लेश अर्थात कोई जीव जो हम लोग को कष्ट देता है. मच्छर काट रहा है, आदि भौतिक क्लेश, ये भी तो कष्ट है ना. मच्छर काट रहा है, या किसी इंसान ने पैसे चोरी कर दिए, या जो भी कष्ट है, सब आदि भौतिक में पड़ता है. फिर आता है आध्यात्मिक क्लेश, अर्थात हम लोग का जो मन है, हम लोग को जो कष्ट देता है. मन तो बहुत कष्ट देता है. इस मन की वजह से ना लोग सुसाइड करते हैं. अबे बोलो मन को कैसे मारे? मन को नहीं मार सकते, मन को सुधार सकते, या मन को चुप नहीं कर सकते. जिस प्रकार से आत्मा को आप चुप नहीं कर सकते, उसी तरह मन को आप चुप नहीं कर सकते. तो मन को आपको अच्छे दिशा में लेके जाना पड़ेगा. माइंड इज लाइक ए चाइल्ड. आप किसी बच्चे को अपना गुरु थोड़ी बना लोगे. बच्चा ही बच्चा, लेकिन बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि वो अच्छे रास्ते में जाए. तो ऐसा व्यक्ति जो कि ये 3 प्रकार के दुख क्या क्या थे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, इससे जब वो पड़े चला जाता है, अर्थात ये जो दुख है ये उसको ज्यादा अफेक्ट नहीं करते, अफेक्ट ही नहीं करते. और जब 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 खुशी आती है तो वो एकदम उछलने ही नहीं लगता है. खुशी आ गई बोल के एकदम, मतलब खुशी माता जी, ये कोई ऐसा वैसा नहीं. जब आनंद विभोर एकदम खुशी 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 आ रही है, पैसा के पैसा, फेम के फेम, ये वो, तो वो भगवान को भूल नहीं जाता, या फिर वो इधर उधर वो पागल नहीं हो जाता है. ठीक है, मेरा अच्छा टाइम है, ठीक है, चल रहा है, ओके. उसके बाद तो दुख आना ही है. तो ये सब तो चलता रहेगा. माई एम इज कृष्ण भक्ति, जो भी एम है. एंड हु इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, जिसको आसक्ति से उसका आसक्ति नहीं है किसी भौतिक वस्तु के प्रति, या क्रोध या डर से उसको ज्यादा उसको प्रॉब्लम्स नहीं हो जाती. क्यों? क्योंकि वो ही इज स्ट्रॉन्ग. क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि वो परम शक्तिमान अर्थात भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वो स्थिर है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में वो स्थित है. इसे ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्थिराधीहि या मुनि कहते हैं. हम लोग अगले श्लोक में जाएंगे. भौतिक जगत में वन हु इज अनअफेक्टेड बाय व्हाटएवर गुड और इविल द
he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. अर्थात कि भौतिक जगत में सुख दुख प्रशंसा ये सब चलता रहता है, इससे इफेक्ट नहीं होना कि इसने मुझे बुरा बोला, मुझे कमेंट्स में खराब लिखा, इसने लिखने दो, मेरा कर्तव्य है, मुझे कर्तव्य करना है, जस्ट डू इट. एंड माई गोल इज व्हाट? योगा, कृष्ण भक्ति, दैट इज थिंग. यदा संहारते चायं कूर्मो अंगानि वा सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. ऐसा व्यक्ति जो इंद्रिय वस्तुओं से अपना इंद्रियों को अंदर डाले, जैसे कि टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज कछुआ, वो जब चाहता है वो अपने पाँव को या अपना शरीर को एकदम अंदर ला सकता है और जब चाहे निकाल भी सकता है. तो मतलब अगर ऐसा सिचुएशन आए कि आपको अपना इंद्रियों को अंदर डालना है, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे एकदम बहुत ग्लैमरस मॉल में गए या बहुत ग्लैमरस मॉल में, उसमें आप बहक नहीं जाओगे कि अरे इतना सुंदर है ये वो चलो ये खरीदता हो, एकदम खरीदते ही रहेगा एकदम पूरा आपका अकाउंट बिल एकदम इतना लंबा हो गया, ऐसे कैसे चलेगा. तो जब टाइम आए तो अपने कछुआ के जैसा इंद्रियों वस्तुओं से दूर करना है. लेकिन कछुआ निकलता भी तो है. ठीक उसी तरह भगवान के सेवा के लिए आप अपना हाथ पैर अर्थात भगवान के सेवा के लिए आप यूज कर सकते हैं. जैसे मोबाइल है, मोबाइल को अगर आप ऐसे रील्स यूज करो तो इसका बैड यूज है. लेकिन अगर आप भगवान का कथा श्रवण करने के लिए या कथा करने के लिए यूज करो देन इट्स गुड. चाहे वो लैपटॉप ही क्यों ना हो या कुछ भी क्यों ना हो, तो आप उसको भगवान की सेवा में यूज कर रहे हो. हाँ, टोटोइस, यहाँ पर टोटोस का एग्जाम्पल मैंने सोचा नहीं था. टोटोस का एग्जाम्पल, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम भगवत गीता. तो जो आत्मा है, जब कृष्ण यहाँ पर बोल रहे विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. जो आत्मा है उसको आप इंद्रिय भोग से रुकवा तो सकते हो, लेकिन फिर भी वो इंद्रिय वस्तु को आपस से चखने का जो टेस्ट है वो रह जाता है. तो अभी कृष्ण मतलब पूरा बोल रहे हैं आप ऐसे सब कुछ रोक दो, नहीं, आई विल नॉट डू एनीथिंग, आप एकदम नल हो जाओ, डल हो जाओ, उससे होगा नहीं. कृष्णा बोल रहे फिर भी वो टेस्ट रहेगा. सिर्फ फॉर एग्जाम्पल बहुत ही जनरल एग्जाम्पल लेती हूँ. जैसे कि अगर किसी को आसक्ति है चॉकलेट खाने का, चॉकलेट, तो अभी वो उसको नहीं, चॉकलेट तो बहुत ठीक ठाक एग्जाम्पल है, उससे अलग एग्जाम्पल देती हूँ. अगर किसी को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत बुक्स पढ़ने का शौक है, तो अभी बुक्स पढ़ने का शौक को वो अच्छी दिशा में यूज कर सकता है. अगर किसी को जैसे अगर से फॉर एग्जांपल किसी को नॉन वेजिटेरियन बहुत ज्यादा आसक्ति है, नॉन वेज के बिना वो जी ही नहीं सकता, तो वो नॉन वेज ऑल्टरनेटिव ले सकता है. जैसे नॉन वेज की जगह जैसे सोयाबीन्स हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे रेसिपीज भी है जो यूट्यूब में अवेलेबल है, जो कि जैसे नॉन वेज का बहुत अच्छा रेप्लिकेशन भी कर सकता है. जैसे एक बहुत ही फेमस था, मैंने सुना है, बटाटा मसलम. जैसे कोई जो नॉन वेज है उसको उसमें मुर्ग मसालम बोलते हैं, वेजिटेरियन में उसको बटाटा मसालम बोलते हैं. तो ऐसे करके आप यू कैन हैव द वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव फॉर नॉन वेज. तो इस तरह से कृष्णा बोल रहे व्हेन यू हैव द हायर टेस्ट यू लीव द लोअर टेस्ट. जब आपको हायर टेस्ट हो जाता है यू कैन इजीली लीव द लोअर टेस्ट. ठीक उसी तरह जब आपको प्रसादम का टेस्ट हो जाए ना, नॉन वेज क्या आप तो एक सेकंड भी नहीं लगा छोड़ दोगे. जैसे कि अगर आपके सामने आपको हर रोज करेला का जूस पिलाया जाए, करेला का जूस आप पी रहे हो, हर रोज पी रहे हो, एक दिन आपके सामने मैंगो जूस रख दे तो आप, और करेला जूस भी साथ में, आप कौन सा पियोगे? मैंगो जूस पियोगे. करेला जूस तो मैंगो जूस बेटर, तो यू विल चूज द बेटर वन. क्यों? अभी आप मैंगो जूस पीते रहोगे तो आप करेला जूस आसानी से छोड़ दोगे, है ना. ऐसा है. तो जब हम लोग हायर टेस्ट लेते हैं, लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाता है, तब हम लोग सीधा प्रज्ञा हो पाते हैं. तो जो इंद्रिय इतना स्ट्रॉन्ग, इतना शक्तिशाली है, हे अर्जुन ना, ऐसे व्यक्ति जो लोग एकदम सच क्या गलत क्या है सही क्या उसको भेदभाव कर भी सके, महान इंसान ही क्यों ना हो, इंद्रिया उन्हें खींच लेती है, उसके मन को खींच लेती है इंद्रिया. ऐसा व्यक्ति जो इंद्रिया को रोक लेता है, अर्थात इंद्रिया को अपने पूरे कंट्रोल में रखता है, जैसे कि टॉर्टोइज अपने हाथ उसका पूरे बॉडी से कंट्रोल में है ना, जब चाहे निकालता है, जब टाइम आए फिर अंदर डाल लेता है.
तो ऐसा व्यक्ति जिसने मेरे ऊपर अपने ध्यान को रखा है, ऐसा व्यक्ति ही स्टडी इंटेलिजेंस, उसका बुद्धि स्थिर रहता है। बुद्धि स्थिर रहता है का अर्थात है वो इधर उधर नहीं भटकता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामत् क्रोधो अभिजायते। कि while contemplating the objects of the senses, एक आदमी जो है, व्यक्ति जो है, वो जब इंद्रिय भोगों की चीजों को सोचते रहता है तब उससे आसक्ति आती है। जब आसक्ति आती है उससे काम वासना अर्थात इच्छाएं आती है कि मुझे वो चाहिए। आसक्ति आती है अर्थात काम वासना आता है। और जब काम वासना से क्या होता है, क्रोध आता है। अगर काम वासना पूरा हुआ तो लोभ आता है, और चाहिए। लेकिन अगर काम वासना पूरा नहीं हुआ तब क्रोध आता है। बहुत ही अच्छा है। और जब क्रोध आता है तब उससे मोह आता है, भ्रमित हो जाते हो। और भ्रमित होने से क्या है, आपका जो बुद्धि है वो भी भ्रष्ट हो जाता है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट से पहले आपका मेमोरी बिविल्डर हो जाता है। आपका जो मेमोरी है, स्मरण शक्ति, वो भी घूमने लगता है और उससे फिर आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। बुद्धि भ्रष्ट होने से फिर वापस से आप भौतिक जगत में आ गए। क्या हुआ, पहले आप भौतिक चीजों के बारे में सोचते रहते हो, फिर से आसक्ति होती है। आसक्ति होने के बाद फिर उससे काम वासना, इच्छा आती है कि मुझे वो चाहिए। फिर जब इच्छा पूरी नहीं होती तब क्रोध आता है। क्रोध से फिर आपका मेंटल स्टेबिलिटी खो लेते हो, बुद्धि भ्रष्ट होता है। फिर जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो इंसान तो वापस से भौतिक जगत में ही तो आएगा। तो इसीलिए जो लोग कृष्णा भावनामृत नहीं है, वो लोग हमेशा मटेरियल चीजों को, भौतिक चीजों को लेने का प्रयास करते हैं। वो लोग भगवान के सेवा में उसको यूज नहीं करते। तो इसीलिए क्या होता है, इट इज टेम्पोररी। तो इसलिए वो लोग वैराग्य की स्थिति में नहीं पहुंच पाते। चाहे वो लोग मोक्ष का इच्छा करे क्यों ना करे, लेकिन उन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लोग कृष्ण भावनामृत नहीं है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत होने से हम लोग को हर एक चीज का असली यूज, अच्छा यूज पता चलता है। पेज 64, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मा अवश्य विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो प्रसादम ही लिख दिया। तो यहाँ पर प्रसादम का अर्थ आता है भगवान का आशीर्वाद। प्रसादम अर्थात भगवान का आशीर्वाद, प्रसादम। यू कैन टेक इट दिस प्रसादम ऑल्सो, भगवान भगवत प्रसाद भी ले सकते हो। क्या है श्लोक, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि आसक्ति से मुक्त है, वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, तब उसको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे प्रसादम से पहले हम लोग भजन वो बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, श्लोक नहीं है, प्रेयर करते हैं। और प्रेयर थोड़ा लंबा है, तो उसमें क्या हम लोग का टेस्टिंग होता है, कितना हम लोग वेट कर सकते हैं, कितना अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा लंबा है ना वो और क्या एकदम जरेन्द्रियता है काल जीवे वेले विशेष आगरे तार मध्य जिभावती लोभोमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय। ऐसे करके हम लोग का एक लंबा श्लोक है। फिर जाके हम लोग प्रसादन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, पेशेंस चेक होता है, ये बंदा कितना अपने आप को रोक सकता है। फिर जाके प्रसादन जब आता है ना, प्रसादन का टेस्ट अच्छा आता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर अश्वपजायते प्रसन्न चेतसो हि अशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कैसा व्यक्ति जो कि संतुष्ट है, संतुष्ट किसमें है, प्रसादे भगवान का आशीर्वाद में संतुष्ट है, तो वो 3 प्रकार के दुख से तो परे चला जा चुका है। और साथ में क्योंकि वो संतुष्ट है कृष्ण भावनामृत में, प्रसाद में अर्थात भगवान का आशीर्वाद में, तब उसको अपना बुद्धि वापस से मिल जाती है। उसको बुद्धि भगवान दे देते हैं। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ऐसा व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, ना उसको दिव्य बुद्धि प्राप्त होगी, ना उसको स्थिर मन प्राप्त होगा। और बुद्धि एक दिव्य बुद्धि और बिना स्थिर मन के, ना बुद्धि ना स्थिर मन, इन दोनों के बिना तो शांति तो मिलेगी नहीं। शांति कब होगा, जब आपका मन स्थिर होगा, दिव्य बुद्धि होगी, तब आपका मन स्थिर होगा। मन स्थिर ही नहीं होगा तो खुशी कहां से आएगी, आपको आनंद कहां से मिलेगा। तो उसी तरह जैसे कि एक तेज हवा एक
नदी में या फिर पानी में जो नाव है उसको बहा के लेके चली जाती है, उसी तरह जो इंद्रियां है वो एकदम तेज हवा जैसी है। तो इंद्रियों में जो मन है, मतलब इंद्रिया जो है और मन टुगेदर, वो एक इंसान का बुद्धि को उड़ा के लेके चली जाती है, ऐसा होता है। तो इसीलिए हे महाबाहु जिसका इंद्रिया कंट्रोल्ड है, इंद्रिया का कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है, इंद्रिया कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल, ऐसे ऐसे नहीं होगा, भगवान की तरफ डायरेक्शन देना पड़ेगा, तब जाके उसको स्थिर बुद्धि प्राप्त होती है। इफ समवन वांट्स टू बी इंटेलिजेंट, रीड भगवत गीता। व्हाट इज नाइट? ऐसा मतलब पूरा दुनिया के लिए जो रात होता है, साधुओं के लिए वो दिन होता है, साधुओं के लिए जो रात होता है, पूरे जगत के लिए वो दिन होता है। अर्थात जो साधु है, वह जो साधु है या जो बुद्धिमान व्यक्ति, जो विद्वान व्यक्ति है, वह सुबह सुबह उठता है। सुबह सुबह भगवान से कृपा की याचना करती हूँ, भगवत गीता से कृपा की याचना करती हूँ कि मैं भी और जल्दी उठ सकूं। तो वो सुबह उठता है, तब पूरी दुनिया सो रहा होता है, और फिर वो अपना भक्ति का कार्य करता है। उसके बाद फिर वो पूरा दिन का जो भी है कर्तव्य करता है। लास्ट में रात को थोड़ा जल्दी सोता है, पूरा दुनिया तब उठी हुई होती है, नाइट लाइफ स्टार्ट्स यार। और अब देखना जो भी है, नाइट लाइफ 4 बजे से पहले सारी नाइट लाइफ खत्म हो जाती है, 4 बजे के बाद नाइट लाइफ नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम क्या है, सत्वगुण का टाइम है। फिर आता है, फिर रजोगुण का टाइम है, फिर रात में फिर तमोगुण का टाइम। और तमोगुण कब एंड होता है? जैसे ही 3:34 हुआ ना, तमोगुण एंड। सारे क्लब्स हो जो भी हो 4 बजे के पहले तो खत्म होंगे ही होंगे, उससे ऊपर चले आएंगे, क्योंकि तब तो सत्वगुण का टाइम आ जाता है ना, तब क्या एंजॉयमेंट करोगे। ऐसा इंसान जैसे कि बहुत सारी इच्छाएं आ रहे उसको डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसे कि एक समुद्र है, उसमें इच्छाएं आती रहती है, फिर भी वो शांत रहता है। ऐसा व्यक्ति ही वो शांत रह सकता है। समुद्र जैसे शांत रहता है, इतना सारा नदी आती रहती है, फिर भी शांत रहता है। ठीक उसी तरह ऐसा व्यक्ति जिसका इंद्रिया इच्छा देती रहती है, लेकिन वो शांत रहता है। और ऐसा इंसान जिसने अपना सारा भौतिक इंद्रियों तृप्ति के लिए जो इच्छा है उसको छोड़ दिया है, ऐसा व्यक्ति को ही शांति मिल सकती है। कृष्णा बता रहे शांति कैसे मिलेगा। फिर लास्ट श्लोका 72, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वस्यम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति। ऐसा इस तरह से ही आप अपना आध्यात्मिक जीवन बिता सकते हो। आध्यात्मिकता पाने के बाद एक इंसान इतना भटकता नहीं है, भ्रमित नहीं होता है। और अगर कोई व्यक्ति भ्रमित नहीं होता, भटकता नहीं है, मृत्यु के टाइम में भी ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्याश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। आप सभी का पेशेंस की जय हो। आज चैप्टर 2 थोड़ा लंबा है, टेक्स्ट 72 श्लोका से, तो टेक्स्ट चैप्टर 3 थोड़ा छोटा है, हम लोग कल करेंगे। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हरे कृष्णा।